दीजिएगा ना, गोली मरवा दीजिएगा, इनकाउंटर करवा दीजिएगा। हम बोलेंगे तो दोष दिखाते हैं सत्ता का, प्रशासन का। डर जाएगी प्रिया। पिछले बार भी आपने मेरे ऊपर केस किया, हमने क्या किया था? एक फुलहर में हमारे मल्ला समाज का एक भाई का मर्डर हो गया था। पता है कि मेरा पोल न सिर्फ प्रिया राज ही खोल सकती है, बाद बाकी के नेता प्रिया राज चापलूसी और दलाली नहीं करती है, आप समझ लीजिए। और पता भी कर लीजिएगा कि प्रिया राज कभी पैसा के पीछे नहीं भागी है, और नेतागिरी करती है तो समाज सेवा करती है, ये आप समझ लीजिए। कभी बड़े नेता के आगे पीछे प्रिया नहीं घूमती है। जब डरती है ना तो अपने शासन और प्रशासन को आगे कर देती है कि भाई रोक दो। दोस्तों अभी हम बता दें कि हमारे साथ है हरलाखी की बेटी, और बता दें आपको कि जाने मानी चेहरा जो कोई पहचान की मोहताज नहीं, यहाँ से लेके पटना नेत्री भी है, उनसे विशेष यहाँ आगमन था लोखी में। और उसी क्रम में जो है इनको कल जो है हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में क्यों लिया गया उनसे विशेष बात करेंगे। और इससे पहले भी जब नीतीश कुमार जी आए हुए थे तब भी इनको हिरासत में ले लिया गया था। ये लगातार विरोध में रहते हैं, लगातार सरकार का विरोध करते हैं और लगातार हरलाखी का सेवा करते रहते हैं। विशेष हम प्रिया जी से बात करते हैं कि कैसे, क्या कारण था जो आपको बार बार हिरासत में लिया जाता है। क्या प्रिया जी, क्या ऐसा कारण होता है आप ही को हिरासत में लिया जाता है? हम लोगों के लिए काम करते हैं निष्ठ एकदम अपना, क्या कहें, नीतीश कुमार जब जब डरती है ना तो अपने शासन और प्रशासन को आगे कर देती है कि भाई रोक दो, कि कोई बोले नहीं, कोई इनका पोल खोले नहीं, तो इनको डर लगता है। नीतीश कुमार जी का कितना योजना आप दिखा दीजिए ना, बता दीजिए ना, जो सक्सेस है सारा योजना तो उसका फ्लॉप ही है। खास करके अभी आपको पता होगा, अभी इधर के ही हैं, आपको पता होगा कि मतलब हमारे इधर पानी का कितना वो हो चुका है, लेयर कितना नीचे जा चुका है, पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, सारा चापाकल सूख गया है। तो जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो अपना व्यवस्था कर ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है, गरीबी बहुत है हमारे इधर, तो लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे। चापाकल से, एक चापाकल से हम तो देखते हैं गाँव में 10 लोग अपना वो करते हैं, और सारा चापाकल सूख गया, उन लोग को पानी नहीं मिल रहा है। कोसों दूर से हम देख रहे हैं कि महिला लोग माथा पर टैंकर, हंडी, बटुक में पानी लाती है, 4-4 दिन तक नहाती नहीं है, पोखर तालाब में नहाती है। अब तो पोखर तालाब सब सूख गया है। तब उसके बाद हमसे रहा नहीं गया, फिर हम डीएम सर से मिले कि सर कुछ व्यवस्था करवाइए ना, लोग यहाँ के मर जाएंगे सर, बहुत गर्मी है, एक तो उमस भी बहुत है, गर्मी भी बहुत तेज धूप होती है, बारिश नहीं हो रही है, सर आप कुछ व्यवस्था करवाइए ना, आपका जो नल जल योजना है वो कहीं नहीं चल रहा है सर, उसको शुरू करवाइए। इतना लड़ झगड़ के तो कहीं कहीं जाके हमने शुरू करवाया, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, उनके अधिकारी के द्वारा लड़ झगड़ के करवाया। ऐसे नहीं बोलते तो करते भी नहीं। और विधायक जी के गांव के खुद के लोग, वहाँ विधायक, हमारे यहाँ के जो विधायक है, जेडीयू के विधायक है, नीतीश कुमार जी के विधायक है, उनके खुद के गाँव के पड़ोसी लोग भी प्यासे तरस रहे थे, वहाँ नहीं था पानी, हमने वहाँ के लिए आवाज़ उठाया, फिर वहाँ पानी पहुँचा, हर जगह के लिए। फिर हमको पता चला कि मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है हमारे मधुबनी में। हम सोचे कि भाई डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से ही बात किया जाए कि भाई आपका जो नल जल योजना आपको पता भी है कि नहीं पता है। आप जो मीडिया में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हर घर नल की, हर घर जल, तो ये है भी कि नहीं है, उनको पता भी है कि नहीं, इनके अधिकारी उनको सूचना भी देती है कि नहीं देती है। तो हम लोग प्लान किए थे कि भाई मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम अपनी बात को रखेंगे कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या है, आप व्यवस्था करवा दीजिए। उससे पहले उनकी प्रशासन हमको उठा लेती है। अब बताइए कौन सा गुनाह हमने किया कि नीतीश कुमार जी की प्रशासन हमारे दीदी के घर पे, हम अपने घर पे थे भी नहीं, मधवापुर में बोखा गांव पड़ता है, वहाँ 3 थाना, सहारगढ़ थाना, हरलाखी थाना और खिरहर थाना की पुलिस, और भी अलग इतना था फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स था, सब मिलके मेरे घर पे जैसे लग रहा था कि हमने बहुत बड़ा क्राइम किया हो, बहुत बड़ा। ऐसे लग रहा था जैसे गए, मेरा मोबाइल जब्त कर लिया, हमको किसी से बात नहीं करने दे रहे थे, मेरे आगे पीछे प्रशासन लगा दिया। उसके बाद हमको बैठा के लेके आ गए, थाना में बंद कर दिया, लोग से मिलने भी नहीं दे रहे थे। एक सवाल है, जो अब नीतीश कुमार आते हैं तो आपको ही हिरासत में जिला में क्यों लिया जाता है? बाद में और तो बहुत ऐसे विरोधी हैं, उनको क्यों नहीं लिया जाता है? उनको पता है कि मेरा पोल न सिर्फ प्रिया राज ही खोल सकती है, बाद बाकी के नेता प्रिया राज चापलूसी और दलाली नहीं करती हैं, आप समझ लीजिए। और पता भी कर लीजिएगा कि प्रिया राज कभी पैसा के पीछे नहीं भागी है, और नेतागिरी करती है तो समाज सेवा करती है, ये आप समझ लीजिए। कभी बड़े नेता के आगे पीछे प्रिया नहीं घूमती है, अगर घूमती भी है तो आम पब्लिक के बीच में रहती है प्रिया। हमेशा हम सेवा किए हैं, कब नहीं किए हैं, 10 साल से लोगों के बीच में है, चाहे वो मेडिकल का सुविधा हो, चाहे कुछ भी हो, आप पूछ लीजिएगा ना।
हमारे यहाँ के लोग पटना में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फंस जाते हैं, पैसा लूटते हैं लोग वहाँ पे। उसके बाद प्रिया को फ़ोन करते हैं तो वहाँ से हम उसको वहाँ से निकालते हैं, लड़के झगड़ के। चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे BDO सर से लड़ना हो, चाहे CO से लड़ना हो, चाहे DM से लड़ना हो, चाहे SP से लड़ना हो, हमेशा हम खड़े होते हैं। हमारे यहाँ भी मर्डर भी बहुत हो रहा है, कहाँ कोई नेता आगे आता है? क्यों नहीं आता है? चुनाव के वक्त में तो सब लोग आ जाते हैं, सब लोग जनसंपर्क अभियान घरे 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 कर लेते हैं। अभी क्यों नहीं लोग जा रहे हैं जब सबकी जरूरत है? अभी तो सब लोग याद कर रहे हैं नेताजी लोगों को, फोन कर रहे हैं, फोन बंद कर ले रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तो कौन करेगा? विधायक हाथ उठा लिया, सांसद हाथ उठा लिया, मुखिया बोल रहा है हम नहीं करेंगे, BDO बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, उस विभाग में, उस विभाग में। अरे जनता को ये मतलब नहीं है कि कौन सी विभाग में है। उन्होंने आपको वोट दिया है, आप उन तक पानी पहुँचाइए। आपसे कुछ और नहीं ना, हीरा मोती या कुछ और नहीं ना मांग रहे हैं, पैसा नहीं ना मांग रहे हैं, आपसे पानी मांग रहे हैं। क्योंकि आपने उनको कहा था कि भाई दुख हो या सुख हो आप हमें वोट दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार का जल नल योजना पूरा तरह से फ्लॉप है? ये हम नहीं, आप जाके पता कर लीजिए। हम कहेंगे तो हो सकता है लगेगा कि प्रिया राज झूठ बोल रही है, ठीक है। आप जाके पता कर लीजिए, ग्राउंड पे पता कर लीजिए और तब आपको पता चलेगा। यहाँ बगल में ही है, बंद पड़ा हुआ है, चालू नहीं है और कभी चालू हुआ ही नहीं था। शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही चालू नहीं हुआ। कहाँ गया इतना पैसा? कौन खा गया? एक आदमी पे, एक ठेकेदार पे केस नहीं हुआ, एक आदमी जेल नहीं गया। अगर आवाज हम उठाए तो आप हमें जेल में बंद कर दीजिएगा। इतना विरोध, आप इतना विरोध करते हैं, डर नहीं होता है? तो मरवा दीजिएगा ना, गोली मरवा दीजिएगा, इनकाउंटर करवा दीजिएगा। हम बोलेंगे तो दोष दिखाते हैं सत्ता का, प्रशासन का। डर जाएगी प्रिया। पिछले बार भी आपने मेरे ऊपर केस किया, हमने क्या किया था? एक फुलहर में हमारे मल्ला समाज का एक भाई का मर्डर हो गया था। हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे थे कि क्यों मर्डर हुआ। SSB कैंप के बगल में मर्डर हो जाता है, थाना के बगल में मर्डर हो जाता है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो मेरे ऊपर केस लाद देता है। अभी बेल करवाए हैं, इससे पहले मेरे ऊपर केस हो गया। कोरोना काल में भी कोई नेता नहीं था, सिर्फ प्रिया थी, सिर्फ प्रिया। पूछ लीजिएगा हरलाखी के लोगों से, उस वक्त भी मेरे ऊपर केस कर दिया। तो ये लोग तो हमेशा डराने के काम कर रही है। तो क्या लगता है कि छोड़ दे, ऐसे ही मरने दे लोगों को, ऐसे मरने दे, प्यास से मरने दे? बोल दीजिए ना, आपसे नहीं हो पा रहा है इसलिए प्रिया कर रही है। अगर नहीं कीजिएगा ना तो ज़बरदस्ती भी प्रिया राज करवाएगी। ये क्षमता प्रिया राज रखती है, ये आप समझ लीजिए। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे SP हो, DM हो, प्रिया राज नहीं डरने वाली है। क्या आगे का भविष्य में चुनाव भी लड़ सकती हैं आप? अब चुनाव आएगा तो बता देंगे। अभी तो भाई संकट का घड़ी है, अभी सेवा करने नहीं, चर्चा में आप रहती है, खूब जिला में चर्चा, यहाँ से प्रदेश तक चर्चा। चुनाव से ही मत जोड़िए ना, हर चीज़ को चुनाव से नहीं। सेवा और चुनाव अलग है। अभी सेवा करने दीजिए, अभी पानी लोगों की ज़रूरत है, हमको काम करने दीजिए। चुनाव होगा उस वक्त सोचा जाएगा कि प्रिया राज चुनाव लड़ेगी कि प्रिया राज नहीं चुनाव लड़ेगी, ये जनता तय करेगी। अभी आप हिरासत में जब गई थी कि हरलाखी का कैसा सपोर्ट रहा आपका? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है, खास करके युवा का बहुत सपोर्ट रहा है। और हमको लगा कि कहीं ना कहीं हम जो संघर्ष किए हैं उसका देन है। कितनी भीड़ आज थाना के बाहर खड़ी है, वो हमारी संघर्ष की देन थी, पैसा पे नहीं, संघर्ष पे। प्रिया राज के पास पैसा नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। हम कभी नहीं बोले कि मेरे पास पैसा है। जैसे हो मेहनत करके लोगों तक पहुंचते हैं, उनका हक अधिकार है, दिलवाते हैं। हम पैसा नहीं बांटते हैं, कुछ नहीं देते हैं। मेरे साथ जितने युवा आप देखते होंगे ना, मेरी मेहनत का देन है कि वो मेरे साथ रहते हैं, हम उनके लिए खड़े होते हैं। 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, कभी भी वो हमें फ़ोन करते हैं कि दीदी समस्या में है, तो प्रिया राज ज़रूर पहुँचती है। 12 बजे दिन और 12 बजे रात नहीं देखती है, पहुंच जाती है। तो हम काम करते हैं और काम सच्चे दिल से करते हैं, मन से करते हैं। अब कुछ लोगों को और जाते जाते हरलाखी के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करना चाहते हैं कि कहीं भी आप लोगों को लगता है भाई कि समस्या है, क्योंकि अभी संकट की घड़ी चल रही है और हरलाखी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम सोचे भी नहीं थे कि भाई ऐसा दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि लोग पानी के लिए बेबस हो जाएंगे। तो हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। आप हमें सिर्फ बताइएगा कि समस्या कहाँ पे है, किस जगह पे है। जितना पॉसिबल होगा हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।